Namaskar दोस्तों. I hope you all are preparing well for the full-fledged test series that we have conducted. और दोस्तों अभी तक आप लोग जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे वो छोटे छोटे टेस्ट हुआ करते थे चैप्टर वाइज या कुछ चैप्टर के, जबकि अब हम लोग फुल टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस करने जाने वाले हैं जिसमें कि 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को 50 मार्क्स के टेस्ट लिखने हैं, जबकि 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को तो 100 मार्क के पेपर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारे फुल टेस्ट प्रैक्टिस की शुरुआत हो उससे पहले ही मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सी टिप्स दे देता हूं फॉर द फुल टेस्ट टू बी द बेस्ट, ताकि आप लोग आने वाले सभी टेस्ट में इन सारी चीजों को फॉलो करते रहो तो एग्जाम तक आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से हैबिचुएटेड हो जाएगी और हमारी जो मेन एग्जाम होगी उसके अंदर आप दी बेस्ट स्कोरिंग कर पाओगे। क्योंकि मैं आपको कई बार कहता हूं कि जब हम पढ़ाई करते हैं दोस्तों तब हमारा ऑब्जेक्टिव गोल होता है मैक्सिमम नॉलेज लेना, और जब हम टेस्ट लिखते हैं एग्जाम लिखते हैं तब हमारा गोल होना चाहिए मैक्सिमम रिजल्ट स्कोर करना। तो ये मैक्सिमम रिजल्ट स्कोर करने के लिए हमको टेस्ट लिखते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए वही चीजें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप इन सभी चीजों को सुनिए, देखिए, समझिए और टेस्ट में इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप लोग टेस्ट लिखने की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों को कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों सिट टू राइट द पेपर ऑन टाइम विथ फ्रेश माइंड, मतलब कि टेस्ट लिखने के 10 मिनट पहले ही नींद से जागे हैं और ऐसे ही पेपर लिखने के लिए बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। आप टाइम पे जाग जाओ, फ्रेश हो जाओ, प्रॉपर नाश्ता कर दो और उसके बाद ही टेस्ट पेपर लिखने के लिए बैठोगे। देन सेकंड, कीप ऑल द नेसेसरी स्टेशनरी आइटम्स विथ यू, जैसे कि पेन है, पेंसिल है, स्केल है, कैलकुलेटर है। जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये सारी चीजों को एक साथ लेकर ही बैठो। ऐसा ना हो कि पेपर लिखना शुरू कर दिया फिर अरे कैलकुलेटर तो भूल गया, 1 मिनट मैं खड़ा होता हूं कैलकुलेटर लेके आता हूं। इस तरह से आपको बार बार खड़ा ना होना पड़े ये ध्यान रखना। एक वाटर बॉटल भी साथ में लेके बैठो। डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर एंड कीप योर फोन ऑन एयरप्लेन मोड टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस, मतलब आप लोगों को हम लोग पेपर स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले पेपर भेज देंगे, तो वो पेपर को डाउनलोड कर दो और उसके बाद अपने मोबाइल को आप एयरप्लेन मोड पे रख दो, ताकि कोई भी फोन ना आए, कोई भी मैसेज ना आए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का कोई डिस्टर्बेंस आपको ना हो और आप फुल कंसंट्रेशन से पेपर लिख सको। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि एक बार पेपर डाउनलोड कर दो उसके बाद अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर ही कर देना। Then sit on the table and chair or any other proper place जहां पे आप आराम से बैठ के पेपर लिख सको without any disturbance, and don't keep any study material with you। ये ध्यान रखना आपको ऑनेस्टली ये पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जितना भी आता है ऑनेस्टी से लिखो ताकि हमको सही अंदाजा हो कि आपका लेवल क्या है और आपको और कितने गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत है, तो उस डायरेक्शन में हम लोग आपको आगे गाइड कर सके। तो कोई भी जगह से आपको कॉपी नहीं करना है, जितना आता है ऑनेस्टली लिखो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब आप पेपर लिख रहे हो तब आपको कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, तो टिप्स व्हाइल राइटिंग द पेपर। तो देखो सबसे पहला तो हर एक क्वेश्चन को आप प्रॉपरली रीड करो, कोई भी सब्जेक्ट हो, थियरी हो, प्रैक्टिकल हो, लैंग्वेज हो, बट हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो और उसके बाद ही लिखो। मतलब आधा पढ़ा और जल्दी जल्दी में आके लिखना शुरू कर दिया, ऐसा मत करना। देन स्टार्ट एवरी न्यू सेक्शन ऑन द न्यू पेज, ये बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक न्यू सेक्शन को न्यू पेज पे ही स्टार्ट करोगे। मतलब सर ऊपर 4 लाइन ही लिखा है और नीचे पूरा पेज ब्लैंक है तो उसके नीचे ही मैं सेक्शन स्टार्ट कर दूं, ऐसी हैबिट मत रखो दोस्तों। जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, न्यू सेक्शन न्यू पेज, तो अभी से आप इस हैबिट को फॉलो करोगे। बिटवीन द 2 क्वेश्चन और सम्स लीव द स्पेस ऑफ एटलीस्ट 2 लाइन, हर एक सेक्शन के अंदर जब क्वेश्चन चेंज होता है तो क्वेश्चन के बीच में आप कम से कम 2 लाइन की जगह ड्रॉप करना, लगता है तो 3 लाइन भी स्पेस आप ड्रॉप कर सकते हो। हाँ, ऐसा भी ना हो कि 10 लाइन की जगह ड्रॉप कर दी, 2 या 3 लाइन दैट इज सफिशिएंट, ताकि पेपर चेकर को आइडिया हो कि यहां से देखो नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 2 क्वेश्चन के बीच में या 2 सम्स के बीच में एटलीस्ट 2 लाइन की जगह ड्रॉप करनी है।
जब आप सेक्शन ए लिख रहे हो जिसके अंदर कि आपको एमसीक्यू आता है, तो वहां पे आप एमसीक्यू में ऑप्शन यानी कि ए बी सी या डी जो है वो भी लिखोगे और साथ में वो आंसर का जो नाम है वो भी लिखोगे। मतलब सिर्फ ऑप्शन लिख के ड्रॉप कर दिया ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन और ऑप्शन के साथ दिया हुआ नाम, ये दोनों चीजें आपको सेक्शन ए में लिखनी है। जब सेक्शन बी में आप वीएसक्यू लिख रहे हो यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें टू द स्पेसिफिक रहो। देखो, राइट द आंसर टू द पॉइंट, जो पूछा है उसी के स्पेसिफिक रिगार्डिंग में आंसर दो, जो कि 1 या 2 लाइन में ही होना चाहिए। ठीक है। सेक्शन सी एंड डी में स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं अकाउंट सब्जेक्ट की, तो जहां पे भी आंसर आ जाता है उस आंसर को आप दोस्तों बॉक्स बनाओ। जहां पर पॉसिबल हो वहां पे, अगर कोई जर्नल एंट्री लिखनी है या कोई टेबल है तो ऑब्वियस है कि वहां पे बॉक्स नहीं बनेगा, पर जहां पे कुछ कैलकुलेशन करके कोई आंसर लाना था तो वो आंसर आते ही उस आंसर को बॉक्स बना दो और उसके बाद एक लाइन में आप आंसर भी लिखोगे। एंड नोट डाउन द स्टार्टिंग एंड एंड टाइम ऑफ योर एग्जाम राइटिंग, मतलब आपने कितने बजे से पेपर लिखना शुरू किया और कितने बजे पेपर लिखना कंप्लीट हुआ, ये दोनों चीजें आप लोग अपने पहले ही पेज पे मेंशन करोगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 10 बजे शुरुआत की है तो लिखना 10 AM और आपने पेपर खत्म किया सपोज 11:30 को, तो मेंशन करो 11:30। 12 o'clock हुए तो लिखो 12। आपने 12:30 तक लिखा तो लिखो 12:30, कोई बात नहीं है। सर को पता चल जाएगा कि यार मैंने 3 घंटे की जगह पे 3.5 घंटे लिए हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, सर को पता चलेगा तभी तो वो आपको गाइड करेंगे कि इस टाइम को हमें कैसे कंट्रोल करना है। तो चीट मत करना, टाइम जो भी हुआ है वो टाइम प्रॉपर मेंशन करना। और एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि पूरा पेपर एक ही सिटिंग में लिखना है। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि सेक्शन ए बी सी अभी लिख दिया, फिर एक काम करता हूं थोड़ी देर के बाद बाकी के सेक्शन डी लिख देता हूं और लास्ट में शाम को सेक्शन ई लिखूंगा। बीच में गैप ले लेके नहीं लिखना है, वन सिटिंग में ही पूरा पेपर आप लोगों को लिखना है। एंड लास्ट में आफ्टर राइटिंग पेपर आपको क्या ध्यान रखना है, तो गो थ्रू योर सप्लीमेंट्री वंस यू कंप्लीट योर पेपर, मतलब एक बार पूरा पेपर कंप्लीट हो गया आपने लिख दिया तो उसके बाद उसको एक बार चेक कर लो कि आपने सारे क्वेश्चन के आंसर लिख दिए है ना, कोई क्वेश्चन मिसिंग तो नहीं है ना, गलती से रह गया हो या आपने स्टार्टिंग में डिफिकल्टी की वजह से उसको पेंडिंग रखा हो तो बाद में वो रह न जाए, वो चेक कर लो। मेक श्योर दैट यू राइट ऑल द आंसर्स प्रॉपरली। इफ द टाइम इज अवेलेबल मेक एन अंडरलाइन ऑन इंपॉर्टेंट वर्ड्स or important sentences in theory subjects and also the theory topics in practical subject। मतलब अकाउंट या स्टैटिस्टिक्स में कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा है तो उसमें, या तो फिर इकोनॉमिक्स या ओसीएम जो कि थ्योरी सब्जेक्ट ही है, तो उसमें जो मेन वर्ड्स या सेंटेंस है उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो लास्ट में अगर आपके पास टाइम अवेलेबल हो तो, ताकि पेपर चेकर को तुरंत पता चल जाए कि देखो आपने आंसर में सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर दिया है। You have to submit the physical copy, ये ध्यान रखना, but take, यहां पे आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को फिजिकल कॉपी सबमिट करवानी है क्योंकि ये पूरा एनालिसिस प्रॉपर होने वाला है, क्योंकि ये फुल फ्लेज टेस्ट फर्स्ट है। पर इसके साथ साथ आप लोगों को इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपके मोबाइल में रिकॉर्ड के लिए रखनी है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, आपकी जो भी आंसर शीट है सपोज, तो उस आंसर शीट के पहले पेज पे जहां पे आपने अपना नाम लिखा होगा, सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, डेट लिखी होगी और कुछ नहीं लिख रहा है, वहां पे आप साइड पे अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट कर दोगे और उसके बाद वो फर्स्ट पेज और बाकी के सारे पेज के आप प्रॉपरली पिक्स ले लोगे और उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे और उसको अपने मोबाइल में स्टोर रखोगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसका क्या बेनिफिट होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा, पर ये कुछ ना कुछ पर्पस है तभी मैंने आपको कहा होगा, तो इस चीज को आप भूलना मत। आप फिजिकल कॉपी सबमिट करवाओ, उससे पहले पीडीएफ कॉपी आप लोग अपने रिकॉर्ड में रखोगे। एंड लास्टली आपको जो भी टाइम, जो भी डे दिया गया है उस डे और उस टाइम पे जाके आप अपने सप्लीमेंट्री की फिजिकल कॉपी सबमिट करवा दोगे। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी कि पेपर लिखने से पहले, पेपर लिखने के दौरान और पेपर लिखने के बाद आपको क्या करना है। इन सभी चीजों को आप पूरी तरह से फॉलो करने की प्रैक्टिस करना ताकि ये बार बार होता जाए और आपको एक अच्छी सी हैबिट बन जाए, ताकि बोर्ड में हम जबरदस्त स्कोरिंग कर सके। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर एंटायर टीम साहस।
अपने लेवल के हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप एफर्ट्स डालने की कोशिश करो, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बस आपको ऑनेस्टली एंड विदाउट एनी टेंशन बहुत ही फ्री माइंड से एग्जाम अटेम्प्ट करनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।